अरे बालों को काला करने के लिए तुम ये क्या लगा रही हो अपने बालों पर, ये हरे रंग का? मैंने अपने हस्बैंड से कहा, ये जो टॉनिक मैंने बनाया है एक ऐसा हर्बल हेयर ग्रोथ टॉनिक है जिसने मेरे सफ़ेद हो रहे बालों को काला बनाया है। मैं हमेशा नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, इसीलिए आज इतनी उम्र होने पर भी मेरे बाल काले हैं। कभी भी केमिकल वाला डाई मैंने बालों पर नहीं लगाया है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने इस हर्बल रेमेडी को कैसे तैयार किया है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने लिया है पान का पत्ता। पान का पत्ता, कोई सा भी पान का पत्ता ले लीजिए। जो पान होता है इसका रस भी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। 1 या 2 पत्ते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे घर पर ही पान की बेल लगाई है मैंने, उसी में से ये 3 पत्ते तोड़कर लेकर आई हूँ क्योंकि छोटे साइज़ के पत्ते हैं। आपके पास यदि पान के पत्ते बड़े साइज़ के हैं तो केवल 2 लीजिएगा। मैं यहाँ पर 3 पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगली चीज़ जो कि बेटल लीफ के साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ दोस्तों, वो अगली चीज़ जो कि लूँगी वो है कढ़ी पत्ता। तीनों पत्तियों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है क्योंकि पौधों में लगे लगे पत्तियों में धूल लग जाती है, इसलिए धोने के बाद ही इस्तेमाल करिए। करी लीव्स, कढ़ी पत्ता, इसका भी पेड़ मेरे घर पर लगा है। बहुत से वीडियो मैंने शेयर किए हैं आपके साथ। करी लीव्स को खाएं भी, करी लीव्स को बालों पर लगाएं भी। एक ऐसी चमत्कारिक जड़ी बूटी है, एक ऐसा पौधा है करी लीव्स जिसकी पत्तियों का सेवन हमें कई बीमारियों से बचाता है। करी लीव्स आयरन से भरपूर होती हैं, ढेर सारे एमिनो एसिड होते हैं, बीटा कैरोटीन होता है जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है। बालों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर करती हैं करी लीव्स, कढ़ी पत्ता। अच्छे से धो लीजिए, फिर आप इसका इस्तेमाल करिए। तो 2 तरह की पत्तियों का इस्तेमाल किया है, करी लीव्स का और पान के पत्तों का। करी लीव्स करीब करीब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ली है। कुछ हिबिस्कस लीफ ली है। यदि आपको यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये है हमारी गुड़हल की पत्तियाँ जो कि बहुत ही ताकतवर होती हैं। जितना ज़्यादा गुड़हल का फूल ताकतवर होता है, इसमें ढेर सारे एमिनो एसिड, विटामिन सी से भरपूर होता है। हिबिस्कस फ्लावर नहीं मिलता है फूल तो केवल ताज़ी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पत्तियों में भी ढेर सारे विटामिन्स होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं हिबिस्कस लीफ, गुड़हल की पत्तियाँ। 5 से 6 पत्तियों को ले लीजिए, फूल है तो फूल ले लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और फिर आपको इसे मिक्स करना है। हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा ये हर्बल हेयर ग्रोथ टॉनिक। बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा, कमज़ोर बालों को भी मजबूत करेगा, नए बालों को उगाने में मदद करेंगी ये पत्तियों का रस। ऐसा कहा जाता है गंजे के सिर पर भी बाल उग जाते हैं अगर इन 3 पावरफुल लीफ का इस्तेमाल हम लोग अपने बालों की जड़ों पर करते हैं। तो जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाली चीज़ों से अपने स्किन को, बालों को बचा कर रखिए। सारी पत्तियों को देखिए अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर धो लिया है और अब मैं इनका इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा 1 कप पानी डालिए और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लीजिए, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए, या आप थोड़ा पानी डालकर इसका पतला जूस भी बना सकते हैं। मैं 2 तरह से इसका जूस बनाती हूँ। एक तो मैं गाढ़ा पेस्ट भी बनाती हूँ कई बार, और कई बार मैं इसे छानकर बिल्कुल पतला हेयर ग्रोथ टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल करती हूँ। मेरी बेटियाँ भी इस टॉनिक को लगाती हैं, इसीलिए मेरी बेटियों के बाल काफ़ी हेल्दी हैं। मैं खुद 60 साल की होने आई हूँ, इतनी उम्र में भी मेरे बाल काले हैं, 2-4 बाल ही सफ़ेद हैं, क्योंकि इसी हेयर ग्रोथ टॉनिक का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए, पानी डाल लीजिए और फिर इसे किसी बॉटल में डाल लीजिए। देखिए एक गाढ़ा जूस बनाया है मैंने, बहुत पतला नहीं बनाया है, मोटे तार की छन्नी से छान लिया है। इस तरह के नोज़ल वाली बॉटल से डालने में हमें एप्लीकेशन में आसानी होती है। पूरे बालों की जड़ों को ये हर्बल हेयर ग्रोथ टॉनिक मिलेगा और इससे जड़ें मजबूत होंगी, और जब बालों की जड़ें मजबूत होंगी तो अपने आप बालों का गिरना, बालों का झड़ना, टूटना रुकेगा। 2 मुँहे बालों की समस्या दूर होगी क्योंकि बालों की जड़ों को इतना अच्छा पोषण मिलेगा।
चलिए इसके साथ ही साथ, इस हर्बल रेमेडी के साथ ही साथ एक दूसरी आयुर्वेदिक रेमेडी भी आपके लिए लेकर आई हूँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं आंवला और मेथी दाने का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 चम्मच आंवला, 2 चम्मच मेथी के बीज लेना है आपको। रात भर पानी में भिगाकर रख दीजिए ताकि ये हमारे सूखे हुए आंवले नरम हो जाएं। देखिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कलौंजी भी डाला है, जो कलौंजी होती है ना, मंगरेल, वो भी डाल दिया था। तो रात भर मैंने आंवला, मेथी और कलौंजी को भिगाया है। आंवला जो है रात भर पानी में भीगने से बिल्कुल नरम पड़ गया है। अब यदि आप इसका स्मूथ पेस्ट बनाना चाहेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। सूखे हुए आंवले का हम लोग पेस्ट नहीं बना पाते, हमारा मिक्सी का जार खराब हो सकता है, इसलिए आप इसे सॉफ्ट करने के लिए रात भर भिगा दीजिए। तो मेथी, कलौंजी, आंवले का ये जो हेयर ग्रोथ है, एक ऐसा टॉनिक बनेगा। इसे छानकर मैंने इस स्प्रे की बॉटल में डाल लिया। आप चाहें तो बचे हुए आंवले को फिर से पीस कर पैक लगा सकते हैं। आजकल लोगों को पैक लगाने में परेशानी होती कि अरे छुटाने में बहुत टाइम लगता है, तो कम से कम इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को इस्तेमाल ज़रूर करें। कभी आंवला मेथी दाने के इस टॉनिक को लगाएं, कभी कड़ी पत्ता और जो मैंने आपको गुड़हल की पत्तियों डालकर हर्बल टॉनिक बनाया है उसे लगाइए। ये सारी चीज़ें आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के उत्पादन को बढ़ाएंगी, और जब मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। देखिए मैं खुद भी अपने बालों पर स्प्रे कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है ना। इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को मेरी बेटियाँ भी अपने बालों पर लगाती हैं जब भी उनको टाइम मिलता है। इस टॉनिक को लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करना ज़रूरी नहीं, लगे रहने दीजिए इस टॉनिक को, इसमें कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। बालों में बहुत अच्छी चमक आएगी, हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा, बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा। तो 2 तरह का टॉनिक बताया है, एक आयुर्वेदिक नुस्खे से बताया है, दूसरा हर्बल टॉनिक। बहुत पावरफुल है दोस्तों। पूरे स्कैल्प पर लगाई। देखिए मैं कैसे अपने बालों की जड़ों पर डाल रही हूँ। ये ना सोचे अरे थोड़ा मैसी हो जाता है, थोड़ा इधर उधर कपड़े खराब हो जाते, कोई बात नहीं। आधे घंटे लगा कर रखिए, थोड़ी केयर तो करना पड़ेगा। ये सोचिए कि इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाएंगी, हमारे स्कैल्प पर यदि रूसी डैंड्रफ की समस्या है उसे भी दूर करेंगी। बालों की लंबाई पर भी इस हर्बल हेयर ग्रोथ टॉनिक को लगाइए ताकि बाल सिल्की शाइनी हो जाएं, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएं और साथ ही साथ रूखे सूखे बेजान बालों में जान आ जाए। तो इस हर्बल हेयर टॉनिक को लगाकर आधे घंटे रखें। आधे घंटे के बाद आप लोग हेयर वॉश कर सकते हैं। साथ ही कमेंट जरूर करें इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि अगले वीडियो में आपका नाम अनाउंस कर सकूं, आपको थैंक्स बोल सकूं मेरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब करें।